चौथा नंबर क्वेश्चन है। देखिए चौथा नंबर कहता है कि मीनू 2000 रुपये लेकर के बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीनू ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर 50 रुपया वाला नोट मालूम नहीं है और ना ही 100 रुपया वाला नोट मालूम है। तो आप मान सकते हैं इसमें कि लिखिएगा कि माना कि 50 रुपये वाले नोटों की संख्या x है। ठीक है, फिर आप 100 रुपया वाला मान लीजिएगा ना। फिर 100 रुपया वाले नोटों की संख्या y है। ठीक है, आपने मान लिया। फिर कहता है प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न से में क्या क्या बोलेगा। प्रश्न से में कहता है कि मीनू ने कुल 25 नोट प्राप्त किया। कब? ये दोनों मिला करके 25 नोट प्राप्त किया। दोनों मिला करके किया है 25 नोट प्राप्त। ठीक है, तो दोनों मिला करके किया है तो x प्लस वाई बराबर 25। समझ गए? ये समीकरण फर्स्ट बन गया। दोनों मिला करके किया है, ये भी बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए हम दोनों मिला के किया तो जोड़ लगाया। फिर पुनः प्रश्न से में कहता है पुनः प्रश्न से में कहता है कि देखिए यहाँ पर 50 रुपया वाला, ठीक है, 50 रुपया वाला है और 100 रुपया वाला है। तो टोटल मिला करके उन्होंने कुल यानी 2000 रुपये लेकर के निकालने के लिए गया था ना। तो 50x प्लस 100y बराबर 2000 रुपया लेके गया। तो 2000 लिया। फिर अब इसमें से देखिए आप कॉमन आ रहा है ना, 50 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2y बराबर 2000। ठीक है, ये अगर हम कटा देंगे तो 40 बार में कट जाएगा कि नहीं कटेगा। x प्लस 2y बराबर 40। ये समीकरण क्या बन गया? सेकेंड आपका बन गया। अब देखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड, इसको ये समीकरण निकालना आसान ही है। समझ गए ना? यहाँ पर देखिए 50 रुपया और 100 रुपये के नोट यानी टोटल यानी मीनू ने 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक में गया था। इसलिए 50 रुपया वाला था, 50 का मान है x, और 100 रुपया वाला था तो 100 का मान है y। तो इसलिए हम y रखा। और 2000 रुपये निकालने के लिए गया तो बराबर में हम 2000 रखा। तो अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से फर्स्ट कितना है? देखिए यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 25। ये समीकरण फर्स्ट हुआ। और सेकेंड में x प्लस 2y बराबर कितना है? 40। ये समीकरण सेकेंड हुआ। लेकिन अब आपको कहता है, क्वेश्चन ही तो पहले बोल रहा था ना आपको कि आप प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो प्रतिस्थापन विधि से इस प्रकार हल करते हैं, इस प्रकार, और विलोपन विधि से इस प्रकार से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि पहले बताया। ठीक है, अब इसमें से लिख सकते हैं आप घटाने पर लिखिएगा तो आपका चिन्ह बदल जाता है। तो माइनस, ये कट हो जाएगा तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 15। ये कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर आपका हो गया 15। और y का मान आप समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। तो आप लिखिएगा यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर आपका, देखिए यहाँ पर y का मान है तो बराबर में 25 था ना, तो x प्लस वाई का मान आपके पास 15 है तो बराबर 25। तो x बराबर 25 माइनस 15 तो कितना हो जाएगा? 1 10 हो गया। ये x का मान निकला। अब आप समीकरण किसका? y का मान और x का मान दोनों निकल गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 50 रुपया वाला बोल रहा था, 50 रुपया वाले नोटों
की संख्या x है, तो x का मान आपके पास कितना हो गया 10, ये भी हो गया आंसर। ठीक है, अब 100 रुपया वाला है, 100 रुपया वाले नोटों की संख्या कितना है, नोटों की संख्या आपके पास y है, तो y बराबर कितना हो गया, देखिए यहाँ पर 15 है, तो ये भी हो गया आंसर, ये दोनों हो गया आंसर। ठीक है।